आज उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से होकर गुजरी कांग्रेस की न्याय यात्रा पहुंची आगरा। तो राहुल बोले बीजेपी की नफरत को मोहब्बत से हराएंगे। तो वहीं अखिलेश ने कहा 80 हराओ बीजेपी हटाओ। यात्रा का समर्थन करने पहुंचे फिरोजाबाद से कई सपाई और कांग्रेसी आगरा। बता दें मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में आज आगरा पहुंची। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शामिल हुए, साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रही। यात्रा के दौरान दोनों पार्टियों के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि मुझे भीड़ में से एक लड़का आया मिलने और कहता है कि मैं जानता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो उसने कहा कि आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आज देश में नफरत का बाजार खुला हुआ है। देश में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। वहीं राहुल ने बीजेपी पर गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप भी लगाया। कहा अगर आप गरीब हैं तो आपके साथ 24 घंटे इस देश में अन्याय होगा। नफरत का कारण अन्याय है, इसलिए हमने यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ दिया है। राहुल और प्रियंका ने अखिलेश यादव का न्याय यात्रा में स्वागत किया। अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा में शामिल होने पर वायनाड से राहुल ने कहा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अखिलेश यादव का स्वागत है। आज बहुत खुशी का दिन है। हम सब मिलकर देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी की नफरत को हम मोहब्बत से हराएंगे। वहीं किसानों के एमएसपी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी मांग है कि उनको लीगल एमएसपी मिले, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि उनको एमएसपी मिले। अगर देश में हमारी सरकार आती है तो हम किसानों की एमएसपी देंगे। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर कहा कि देश की 88% आबादी यानी पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोगों की भागीदारी ना सरकार में है, ना ही बड़ी कंपनियों में। कांग्रेस की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव ने भी किया शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश यादव और सपाइयों ने शक्ति प्रदर्शन की कड़ी में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और कांग्रेस की न्याय यात्रा में पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र और संविधान को बचाने की चुनौती है। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है, जिसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया है। बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। राहुल देश में मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन ये तो पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। हमारी लड़ाई संविधान बचाने की लड़ाई है। हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब उत्तर प्रदेश में भाजपा यूपी की सभी 80 सीट हारेगी और लोकतंत्र बचा का नारा मजबूत करेगी। वहीं अखिलेश बोले जनाब जो दिलों को मिला देता है उसी को मोहब्बत का शहंशाह कहते हैं। वहीं इस दौरान आपको बता दें आज जनपद के विभिन्न हिस्सों से सुबह से ही टूंडला में सपाइयों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और सैकड़ों सपाई इकट्ठा होकर आगरा के लिए कूच कर गए, जिसकी जिम्मेदारी फिरोजाबाद पूर्व सांसद अक्षय यादव ने स्वयं संभाली। उनके साथ पूर्व एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव, पूर्व विधायक अजीम भाई, जिला अध्यक्ष आदि लोग नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट आरके टीवी के साथ। अखिलेश यादव जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बहुत स्वागत। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। अखिलेश जी, राहुल जी भाई बन के आगे का जो जंग है लड़ने जा रहे हैं। अपने संविधान को
कहेंगे। ठीक है, कर दिया कर दिया कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहां पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, सभी कार्यकर्ता साथी पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले भारत जोड़ो यात्रा में आए हुए सभी दोनों दलों के कार्यकर्ताओं और आम जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। प्रयागराज शहर दुनिया में जाना जाता है। मुझे खुशी है इस बात की ये मोहब्बत की दुकान को लेकर के जो चले हैं, इस शहर में बाजार में ही पूरा शहर मोहब्बत का शहर है। जितनी मोहब्बत भर सकते भर करके ले जाइए और पूरी यात्रा में बांटते चले जाइए। आने वाले समय में जो चुनौती है वो लोकतंत्र बचाने की चुनौती है, संविधान बचाने की चुनौती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा, गरीब पिछड़े जिनको हक और सम्मान मिलना चाहिए, इतने वर्षों बाद भी सम्मान नहीं, और जो कुछ मिल भी रहा था वो भारतीय जनता पार्टी ने लूटने का काम किया है। इस कार्यक्रम के बाद जो संदेश जा रहा है वो एक ही संदेश है कि भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, देश को बचाओ, संकट मिटाओ और रस्सी हटाओ, भाजपा हटाओ। और जब यहां से हारेंगे संविधान भी बचेगा। जहां तक सवाल किसानों के भविष्य का है, जो लोग किसानों का नारा देते हुए थक नहीं रहे, आज सरकार के खिलाफ आंदोलन किसान खड़ा है। ये सरकार वो है जो काला कानून लाई, किसानों की ताकत से घबरा करके इन्होंने काले काले कागज लिए। इन्हें कोई दुख नहीं इस बात का कि 800 से ज्यादा